गुरु हैं। और ये चर्चा आज योग दिवस में योग दिवस के दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी दुनिया अभी कोरोना से ग्रसित है और हम लोग धीरे-धीरे इससे उबर रहे हैं। और जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, हम लोग को सुरक्षित रहना है योग से और अच्छे-अच्छे खान-पान से और जो भी डॉक्टर्स टिप्स दे रहे हैं उससे। हालाँकि वैक्सीनेशन का स्तर भी वैक्सीनेशन धीरे-धीरे तेज़ी से बढ़ भी रहा है और हम लोग उससे सुरक्षित करेंगे अपने आप को, वैक्सीनेशन ज़रूर लेंगे, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँगे। तो हम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे चलते हैं और हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, आईएएस सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। नमस्कार। नमस्ते मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस विश्व योग दिवस के मौके पर हम लोग एक पैनल डिस्कशन जो पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमारा, उसमें आपका स्वागत है। और दूसरे गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं श्री दीपक आनंद सर, आईएएस एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर म्यूजियम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तीसरे गेस्ट हमारे हैं डॉक्टर संजय सिन्हा, आईएएस डायरेक्टर स्पोर्ट्स। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद है आपका। और चौथे गेस्ट है हमारे श्री अजीत कुमार, सीनियर प्रोफेसर एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण एवं उपचार संस्थान से। अब इस वीडियो के बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं दीपक आनंद सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज मैं अपनी ओर से सबको शुभकामना देना चाहता हूँ और धन्यवाद सर। जी और विभाग की सचिव महोदया श्रीमती वंदना प्रेयसी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है। जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ वो भी विषय पे ज़्यादा बताएंगे योगा एक्सरसाइजेज के बारे में। चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का छात्र रहा हूँ तो आज मैं योग दर्शन के बारे में बहुत ही संक्षेप में बात करना चाहूँगा जी। इसके पहले कि मैं योग दर्शन की बात करूँ, अभी हाल ही में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और जैसा कि मैम ने अभी बताया इसमें योगा ने बहुत फायदा पहुंचाया मुझे। अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, आसन और सूर्य नमस्कार, ये सब चीजें मैंने भी फॉलो की और मुझे लगता है कि उसका बहुत ही सुखद परिणाम आया और मैं कोविड से पूरी तरह रिकवर हो गया। अब आते हैं योग दर्शन पे। योग दर्शन बेसिकली हम लोग दर्शन की जब चर्चा करते हैं, बहुत संक्षेप में मैं इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि यह सैद्धांतिक पक्ष है और इसके व्यवहारिक पक्ष पे श्री अजीत जी जो योगाचार्य हैं वो बताएंगे। दरअसल जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में भारतीय दर्शन है और पाश्चात्य दर्शन है और भी दर्शन के कई अलग अलग स्कूल्स हैं। अभी केवल हम भारतीय दर्शन के योग दर्शन पे बात करेंगे। दरअसल योग दर्शन जो है वो पतंजलि महर्षि पतंजलि ने उसको प्रतिपादित किया था। अब जब आमतौर पे जब हम योग की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही अपने को सीमित रखते हैं, जबकि योग दर्शन अपने आप में काफी बड़ा है। योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अब अगर हम सिर्फ आसन और प्राणायाम को पकड़ लें तो बाकी के 6 अंग छूट जाते हैं और उनके अनुपालन के बिना इस दोनों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले समझे कि यम क्या है। यम दरअसल अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। ये इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना,
ब्रह्मचर्य सब जानते हैं, और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक सामग्रियों को इकट्ठा ना करना, ये यम है। सेकेंड है नियम। नियम में हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसे हम नियम कहते हैं। तो यम और नियम का पालन करना ही होगा, तब जाके हम आसन पे आते हैं। यम, नियम, आसन। आसन कुछ नहीं है, स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा योग सूत्र में पतंजलि ने कहा। आसन हो गया। आसन के बारे में अभी अजीत जी आपको बताएंगे डिटेल में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम श्वास की गति को नियंत्रित करना ही बेसिकली प्राणायाम है, जिसे हम सब लोग आम बोलचाल की भाषा में पूरक, कुंभक और रेचक के नाम से जानते हैं। आसन के बाद आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में अपने मन को बाहरी वस्तुओं से अलग करके उसको अंदर की ओर ले लेना, वही प्रत्याहार है। धारणा, उसको एक जगह पे जमा कर लेना और ध्यान उस पे ही लगे रहना। जैसे अगर आपने किसी चीज पे कंसंट्रेट किया तो बस वहीं पे उसको फॉलो करना, और अंतिम में समाधि। और समाधि सब जानते हैं कि आत्मा के मोक्ष की अवस्था को कहते हैं। ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि योग जो है वो केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इसको टोटलिटी में देखना चाहिए, और बाकी 6 अंग को फॉलो करके ही आप आसन प्राणायाम के फल को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो बहुत विशेष नहीं है, जो मुझे जानकारी थी वो मैंने बताई है। और कोविड में, खासकर पोस्ट कोविड में जो सिम्टम्स आते हैं, जो मुझे भी आ रहा है, उसमें ये अनुलोम विलोम और बाकी जो चीजें बताई गई हैं वो सब बहुत ही लाभकारी है। सबको उसको फॉलो करना चाहिए। पोस्ट कोविड से लड़ने में ये बहुत ही सहायक है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने जो इसका फिलॉसफी योग का आपने वर्णन किया कि कैसे यम, नियम और आसन को हम लोग अपनाकर और उसके साथ प्राणायाम को अपनाकर अपना उन्नति कर सकते हैं, और इस कोविड सिचुएशन को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी इसका काफी उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो इसकी चर्चा के लिए कि हमारा जो मस्तिष्क है, जितना अच्छा और जितना साउंड रहेगा, उस तरीके से उतना ही अच्छा हमारा शरीर भी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी होगा। तो वंदना मैम, हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? अब सेशन समाप्ति की ओर अग्रसर है और हम इसका समापन करेंगे। दीपक आनंद सर से हम आग्रह करेंगे कि वो अपना सेशन की समाप्ति करें, अपना मार्गदर्शन हमें दे। दीपक सर। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम संस्कृति एवं युवा विभाग ने किया है, पोस्ट कोविड योगा एक्सरसाइजेज के संबंध में, इस संबंध में जो विचार गोष्ठी हुई है, आज जिन वक्ताओं ने आज अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही उपयोगी है और ज्ञानवर्धक भी। सचिव महोदया ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उसका एक दूरगामी असर होगा, सकारात्मक असर होगा। और आज के इस कार्यक्रम में श्री अजीत कुमार, जो प्रोफेसर एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान है, और श्री प्रोफेसर उमेश कुमार श्रीवास्तव, जो गेस्ट फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी बीएन कॉलेज से, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने संबंधित विषय पर काफी अच्छी जानकारी दी है, और जो उन्होंने टिप्स बताए हैं, अगर हम सब उनका उपयोग करें तो पोस्ट कोविड में हम यह काफी लाभकारी होगा। डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजय सिन्हा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए और इस विषय पर काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। इस कार्यक्रम में से जुड़ी जो टेक्निकल टीम है,
अमितेश प्रसून जी का, ऋषभ जी का एवं अन्य संबंधित सभी IT से जुड़े हुए लोगों का, विभाग से IT मैनेजर मोनालिसा जी का, मीनाक्षी जी का और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों का और साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और जिस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वह सफल हुआ है। अंत में एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी पैनलिस्टों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद दे देता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती समय निकालकर। श्रीमती वंदना प्रेयसी मैम, IAS सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर यूथ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। श्री दीपक आनंद सर, IAS एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर म्यूजियम। डॉक्टर संजय सिन्हा, IAS डायरेक्टर स्पोर्ट्स। श्री अजीत कुमार, सीनियर प्रोफेसर, एक्यूप्रेशर शोध संस्थान। प्रोफेसर उमेश कुमार श्रीवास्तव, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आप सबको इस विश्व योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे वो जैसा बता रहे थे कि वो पोस्ट कोविड के को मतलब हराकर, कोरोना को हराकर वापस से फिर से डट के आ गए हैं और बहुत ही अच्छा है। सर आप लोग सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और वैक्सीनेशन अगर नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, दूसरे को प्रेरित करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख लें और जितने भी प्रोटोकॉल WHO की तरफ से हैं उनका पालन कीजिए। तो फिर से एक बार सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।